राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार घायलों से उनके द्वारा मुलाकात की गई है, घायलों का हालचाल जाना है। रामविलास सुमन जी लगातार घायलों के पास पहुंचे और उनके द्वारा घायलों का हालचाल जाना है। तमाम जानकारी करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में? ये मुगल गाड़ी ये फोड़ने की घटना बहुत दुखद है। सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लोकसभा में भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और राज्यसभा में श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि मृतकों को दी है। जहाँ तक घटना का सवाल है, हम पूरी तरह ये मानते हैं कि उसके लिए प्रशासन 100% जिम्मेदार। 80,000 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी गई। ये देखा, कभी जानकारी हासिल की कि ये जन दबाव जो बढ़ रहा है उसके अनुपात में हम और अलग से फोर्स लगाएं, वो नहीं लगाई गई। एम्बुलेंस वहाँ थी नहीं, फायर ब्रिगेड वहाँ थी नहीं, कोई इंतजाम नहीं था। सब भगवान भरोसे चल रहा था काम। अपने गुनाहों को छिपाने के लिए दूसरे लोगों पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा 100% विश्वास है कि इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए, कल जो है सांसद अलीगढ़ भाजपा के यहाँ आए हुए थे, जब हमने क्यों नहीं वहाँ इतनी मौजूदगी में पहुंची, तो उनका ये कहना था कि जो बाबा का कार्यक्रम चलता है उसमें उनकी अलग पुलिस होती है, तो क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? कुल मिला के ये तो कोई मतलब नहीं है। बाबा का कार्यक्रम अलग चलता है तो जिन लोगों की बाबा में आस्था है वो अपनी यहाँ व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी फोर्स है जो 1-1.5 लाख लोगों का इंतजाम कर लेगी? उसकी अपनी एक सीमा है, मर्यादा है। कुल मिलाकर के प्रशासन को चाहिए था कि जन दबाव बढ़ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुपात में फोर्स में तैनात करे, जो नहीं हुई। तमाम स्वास्थ्य केंद्रों को बदलने की बात कही जाती है, हाईटेक्निक आधुनिक होने की बात कही जाती है, लेकिन सिकंदर राव की अगर बात कही, यहाँ की अगर बात कही जाए, तमाम जो लोग यहाँ घायल आए थे वो अपनी वीडियो वायरल कर रहे थे। वो बोल रहे थे अगर हमारे जो परिजन है उन्हें इलाज मिल जाता तो वो जिंदा होते। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, ये बात अपनी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए थे, कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ जान बचाने का सवाल नहीं था। ये तो कोशिश ये कर रहे थे कि कुल मिलाकर के ये जो संख्या दिखाई जा रही है, जो डेड बॉडी मिली है उनका पोस्टमार्टम न हो, जिसकी वजह से संख्या जो सही मानों में लोग मरे हैं उस संख्या को न दर्शाया जाए। पोस्टमार्टम नहीं होगा तो वो संख्या नहीं दिखाई जाएगी। तो उन्होंने ये कोशिश की है। भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि विपक्षी जो है राजनीति कर रहा है इन पर। कोई अगर लाशों पर राजनीति कर रहा है उससे ज़्यादा बेवकूफ़ और निकम्मा आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल सिर्फ ये है, जो मुआवजे के तौर पर जो राहत राशि दी गई है, क्या वो इतनी बहुत सही है? किसी आदमी की ज़िंदगी की कीमत 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए नहीं हो सकती। सरकार को और ज़्यादा मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो रामविलास जी सुमन जी हैं, जो उनके द्वारा मौजूदा जो राहत राशि घायल और मृतकों को दी गई है उसको लेकर उनके द्वारा उसे कम बताया है। साथ ही उनके द्वारा मौजूदा सरकार और जो सिस्टम है उस पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल उनके द्वारा घायलों से बातचीत की और उनका हाल जाना है। उनके द्वारा बताया गया, जो राज्यसभा में उनके द्वारा घायलों को लेकर संवेदना व्यक्त की है और मृतकों को लेकर उनके द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। अब देखना ये होगा जो सिस्टम चल रहा है, जो तमाम जाने गई हैं, उनके जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।